बीजगणित विधि, एक तो प्रतिस्थापन विधि मैंने बता दिया आपको, एक विलोपन विधि और एक वज्र गुणन और ग्राफी विधि। ये दोनों विधियां आपके सिलेबस में नहीं अभी, लेकिन फिर भी हम ग्राफी विधि को जरूर पढ़ते हैं। ये विधि वज्र गुणन वाली नहीं आएगी। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। संतुष्ट का मतलब यह था कि ऐसा कौन से दो xy के मान है जिसको अपन वहां रखें और वो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी 3x + 2y = 11। कौन सा, आपको ये मान रखकर देखना पड़ेगा। देखिए 11 है, आइए तो पहला रखते हैं अपन कि x बराबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। यहाँ दे रखा है पहले ऑप्शन में, x बराबर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, और उधर 2y, y बराबर 4 रखेंगे, 4 × 2 कितने हो जाएंगे, 8, और इधर कितने हो रहे हैं, 11। तो यहाँ भी कितने, 8 और 3 11 = 11, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। हाँ, निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल है। हल कौन होगा, जो इसे संतुष्ट करे वही हल होगा। भाई इसका जो हुआ था ये इसका हल है। इसी प्रकार से ऐसा कौन सा xy का मान है जो दोनों को संतुष्ट करता है। देखिएगा x का मान 5 और y का मान, अब 5 में से 9 गए, ये संतुष्ट नहीं कर रहा। भाई दोनों को करना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो 5 में से 9 गए, -4 बराबर नहीं, हटाओ इसको। या 5 और 9 14, या x का मान 1 और y का मान 10, 10 और 1 11, 1 में से 10 गए तो ये नहीं करना, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा 9 और 5, 9 + 5 कितने, 14। हाँ बिल्कुल सही है पहले वाले के लिए। इसके वाले भी देख लेते हैं कि 9 में से 5 गए तो कितने बचे, 4। हाँ बराबर 4, यानी ये वाला जो आपका युग्म है वो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, इस पे आगे, इसमें से इन क्वेश्चन को आप अभी तो अपन ने कर ही लिया, इधर से देखें। ये प्रश्न आपकी किताब का ही है कि y = mx + 3, y = mx + 3 में x बराबर कितना रखना आपको, x = -2 और y = 5, पर इसका m का मान ज्ञात करना। इस m का मान कितना होगा, तो आप मान रख दीजिए। यहाँ y की जगह कितना रखेंगे, 5 अपन ने रख दिया, और इधर m की जगह m और x की जगह कितना रखेंगे, -2 मैंने ये रख दिए, और +3। तो अपन इसको 3 को इधर लाएंगे, 5 -3 और m को 2 से गुणा करेंगे तो -2m हो जाएंगे। तो 5 में से 3 गए 2 और -2, और m का जो मान है वो m का मान कितना निकल का आएगा, -1। कौन सा ऑप्शन है, -1, ऑप्शन नंबर 90 वाला इसमें दिख रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा। हाँ, संतुष्ट करने वाला युग्म, फटाफट बताइए, इनको मैं क्लोज कर देता हूं। पहला, इसको संतुष्ट करने वाला है। संतुष्ट का मतलब मैंने अभी बताया कि ऐसा कौन सा दोनों मान है जो वहां संतुष्ट होते हैं, यानी कि 2x + k y = 6, x और y के क्या मान है, इनमें से पीछे आ जाएगा। या देखो पहला ऑप्शन चेक करें, 2 × 1 करेंगे, यानी कि 2 × 1 करेंगे तो 2 और +k 2, 2 कितने 4, ये नहीं हुआ। या चेक करो, ये चेक करोगे तो 2 × 2 कितने होंगे, 4 हो गए, और +1 यानी 5, यहाँ तो 6 हो रहा, ये भी नहीं है। इसको चेक करेंगे, 2 × 2 कितने हो गए, 4 हो गए, +2 इसमें जुड़ेंगे, हाँ बिल्कुल 6, यार ये वाला नहीं हो रहा, यानी कि ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। एक रैखिक समीकरण की घात होती है, कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। दो रैखिक समीकरणों को आलेखीय प्रतिच्छेदी रेखाएं, बिल्कुल ध्यान से, दो रैखिक समीकरणों के आलेखीय प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये वाली प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, बिल्कुल एक हल होता है। कितना होता है, एक हल। और इस एक हल को अपन बोलते हैं, देखो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, अद्वितीय हल यहाँ एक हल ये वाला रहेगा। आगे चलें,
दो रेखीय समीकरणों के आलेख समांतर है, आलेख कैसे हैं, समांतर, आलेख का मतलब उनके ग्राफ इस प्रकार से आएंगे, तब रेखीय समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। युगपत समीकरण निकाय है, संगत या असंगत आपको चेक करने से a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनको लिखा ले। देखो यहां से अपन लिखते हैं, चलो यहां देखते हैं कि a1 का मान कितना है, a1 के मान है यहाँ पे 2, फिर b1 का मान है 3, इसको पक्षांतरण कर इधर लाएंगे तो c1 का मान है -5। इसी प्रकार से a2 का मान है आपके 4, b2 का मान है 6 और c2 का मान है -9। तो अपन इसको लिख लेते 2/4 3/6 -5/-9। ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 5/9। अब ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं, कंडीशन बन रही है आपके b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2। तो आपको क्या लिखना है, संगत या असंगत, ये बताते हैं आपको असंगत, क्योंकि आपकी जो रेखाएं हैं वो कैसी है, बिल्कुल समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर होगी। आगे अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का आंसर दे आप। ये प्रश्न अच्छा है, इसका रेखीय समीकरण बनाए, 9 पेंसिल 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है, इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। हाँ, पेंसिल का मूल्य आप x मान लीजिए और एक पेन का मूल्य आप y मान लीजिए। तो इस प्रकार से दोनों की मिला के आपने 54 रुपए दिए, तो ये हो जाएगा आपका 9x। भाई 9 पेन आपने खरीदे तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, 9 पेन आपने खरीदे तो 9x हो जाएंगे, 9x प्लस 8y इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 54। काटो तो काट सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका यही आंसर रहेगा। इधर आगे अगला प्रश्न, हाँ, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कितने बल्ले हैं, 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। इस समस्या को रेखीय समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपको क्या करना है, एक बल्ले का जो मूल्य है वो मान और एक गेंद का जो मूल्य है वो मान लेना आपको y। जब पहले बार जब वो दुकान पे जाता है तो उसने 7 बल्ले यानी कि 7x प्लस 6 गेंदे यानी कि 6y और दोनों की मिला के कितने 3800 रुपए दिए। बाद में उसी ने 3 बल्ले, तो एक का कितना था, x का रेट पहले से फिक्स थी तो 3x प्लस 5 गेंदे यानी 5y बराबर 1750 रुपए अब अदा किए। तो आपकी ये दोनों समीकरण क्या है, रेखीय समीकरण बन जाएंगे। इसको नहीं करना है, अगला वाला ये देखिए, एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है। बिल्कुल ध्यान से पढ़े। माना, आप क्या करोगे, माना जो पहली संख्या है उसको x मान लेना, दूसरी संख्या उसे क्या मान लेना y। दो संख्या मान ली अपन, एक x दूसरी है y। अब क्या कह रहा, एक संख्या का 3 गुना, एक संख्या का 3 गुना। तो पहली संख्या, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, एक संख्या का 3 गुना, तो अपन कर लेते हैं ये पहली संख्या का 3 गुना 3x हो गया। दूसरी संख्या के 2 गुणे, दूसरी संख्या के 2 गुणे, दूसरी संख्या का 2 गुणा करो, तो दूसरी संख्या क्या है y, y का 2 गुणा कितना हो गया 2y का 2 गुणा 2 गुणे का अंतर 9 है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी पहली संख्या आपको एक संख्या का 3 गुना आपने लिख दिया 3x और दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है। इनका जो अंतर है माइनस के 2y करके कितना आ रहा है, ये 9 आ रहा है। दोनों का अंतर कितना निकालना आपको, बीजगणितीय रूप आ गया। इसको हल करना है,
आप हल कर सकते कोई सी विधि, विलोपन विधि से करोगे तो बिल्कुल सिंपल है कि x प्लस के y बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। विलोपन विधि में अपन क्या करते हैं, दोनों में से एक चर को गायब करते हैं, तो ये चर ऑटोमेटिक कट रहा है। ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14 और 4 18 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, 9। x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो आपके 9 प्लस वाई बराबर 14 और y का मान 14 माइनस 9, तो y का मान आपका आएगा 5। देखिएगा बिल्कुल यहाँ लिखा है सेम टू सेम। आगे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न, समीकरण निकाय में हलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। समीकरण निकाय के हलों की प्रकृति निकालना, तो प्रकृति देखो 3 प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया कि पहली प्रकृति जब आपका a1 a2 बराबर नहीं हो b1 b2 के, तो हल कैसे रहेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, संगत। एक हल निकलेगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हुई आएगी। यदि आपके b1 b2 बराबर नहीं हो c1 c2 के, तो आपके हल कैसे रहेंगे, असंगत। कैसे रहेंगे, असंगत, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होगी, क्योंकि रेखाएं समांतर होगी। अगला मैंने आपको बताया कि a1 a2 b1 b2 बराबर c1 c2 ऐसा होता है, तो आपके हल तब भी क्या रहेंगे, संगत रहेंगे। क्या रहेंगे, संगत। रेखाएं संपाती होगी और संपाती वाली कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल। देखते अपन, पहली समीकरण यह है, दूसरी समीकरण यह है। यहाँ से आप a और b के मान निकाल सकते हैं। ए और बी के मान निकालेंगे, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ इसको। तो a1 का मान 2, इधर कितना है, बटे में 3 बराबर लगा देते हैं। 4 इधर कितना है, 6 बराबर, इस 7 को इधर माइनस के 7, उस 8 को इधर लाएंगे माइनस के 8, तो ये हो जाएंगे 2/3। इसको काटेंगे 2/3 बराबर ये 7/8, ये दोनों बराबर। लेकिन ये वाली कंडीशन बराबर नहीं, यानी कि आपके b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 के। जब ये सी वाली कंडीशन बराबर नहीं होती है, तो रेखाएं समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि आपके ये असंगत वाली कंडीशन है, रेखाएं समांतर नजर आएगी। आगे अगले, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। बिल्कुल सिंपल है, हो सकता है पूछा जाए। मानक रूप की बात करें तो एक तो द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको याद रखना है, उसको मैं बता देता हूं। यहाँ पे द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और रेखिक समीकरण का युग्म का मानक रूप यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ रहा है क्या बिंदु 2,3 रेखा पर स्थित है। अगर ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, यानी इस समीकरण में है, तो आप इसका मान रखते हैं, ये LHS बराबर RHS आपको देगा। तो रख दीजिए x बराबर 2 और y बराबर कितना रखेंगे, 3। यहाँ रखोगे तो 3 इंटू x का मान 2 माइनस 2 इंटू वाई का मान 3 बराबर 5 आता है, नहीं आता, 3 दूने 6 माइनस 3 दूने 6 और ये 5, तो 6 6 0 आया, 0 बराबर 5 नहीं होता, इसका कारण ये इस पर स्थित नहीं है। अगला, अच्छा, निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। पहले आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर जो 2 है उसको आप सिंपल कर सकते हो। जब सरल करोगे तो इसका जो रूप आएगा वो आएगा, देखो
इसका लेसे लिया 6, 3 का इसमें कितनी बार 2, तो ये आ जाएगा 2s प्लस 2 का इसमें 3 बार 3t इक्वल टू 6, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6 कितने होंगे 36, समीकरण नंबर 2। इनको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, कर सकते हो, करे देखें। जब प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तब इस प्रकार, इधर देखिए आप, करता हूं प्रतिस्थापन। समीकरण नंबर 1 क्या बनी आपके s माइनस 2 इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2 क्या बनाई आपने 2s प्लस के 3 बराबर 36, समीकरण नंबर 2, और यह है आपका समीकरण नंबर 1। दोनों को सरल करना आपको प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से आप एक चर यानी s का मान निकालिए। समीकरण 1 से अपन समीकरण 1 से जब हल करेंगे तो ये 3 प्लस के t हो जाएंगे, जो आपका माइनस टी इधर जाके प्लस के टी, ये आएगी आपके समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से मान का रखेंगे, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई आपने एक काम में ले लिए, 1 से 2 3 बनाइए तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में s का मान रखना है 2, कोष्टक s का मान है 3 प्लस के t, कोष्टक बंद, प्लस 3t बराबर 36, तो गुणा हो जाएगा, अंदर गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस के 2t प्लस 3t बराबर 36, इसको 6 को उधर ले जाओ, 3 और 2 कितने हो गए 5t, और 36 माइनस के कितने हो जाएंगे 6, 5t इक्वल टू 30, तो t का मान आ जाएगा 30/5, 5 से काटोगे 6, तो t की वैल्यू कितनी आई 6। इस t का मान आपका रखोगे समीकरण नंबर 3 में रख देना, t बराबर 6 को समीकरण 3 में रखने पर, जैसे समीकरण 3 में रखोगे तो आपको s का मान मिलेगा 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा s का मान 9, यानी एक मान तो 9 आया और एक मान आपके कितना आया 6 आया। ये वाला प्रश्न आप करें फटाफट जल्दी, कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर 4 को विलोपन विधि से करना है, किसी भी एक चर का विलोप करना है। देखिए विलोपन विधि से कैसे होगा, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, 1 और 2 में विलोप करना है तो आपका कोई ना कोई एक चर बराबर होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 1 से और यहाँ 2x से, तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले वाले जो समीकरण है इस समीकरण को 2 से गुणा कर सकते हैं, यानी कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि अपन को समान करना है, 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2x प्लस के 2y बराबर 10, और ये समीकरण नंबर कौन सी आ जाएगी 3। तो अब आपको एक काम में नहीं लेना, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से अपन काम में लेंगे तो 2x माइनस के 3y इक्वल टू 4, और नई समीकरण है 2x प्लस के 2y बराबर 10, तो माइनस, क्योंकि देखो दोनों ही प्लस के, एक माइनस का होना चाहिए तो अपन ने चिन्ह परिवर्तन कर दिया, माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो होगा कटेगा, 3 और 2 दोनों माइनस के, तो माइनस के 5y, 10 में से 4 जाएंगे, माइनस का 6, माइनस से माइनस कटेगा तो y का मान आएगा 6/5, y का मान कितना आएगा 6/5। अब इस y के मान को आप समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो देखो y बराबर 6/5 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या मान रखने पर, जो भी आप लिखते हो, तो इस y का मान आप यहाँ रखोगे तो x बराबर x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, x का मान निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो माइनस का 6/5 लिखा जाएगा, 5 ले से आएगा, 5 × 5 25,
5 से 5 कट जाएंगे 6 और x का जो मान है वो आ जाएगा 25 में से 6 गए 19/5 आपका आंसर। x और y दोनों के मान आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो यहाँ भी y का मान कितना है 6/5, x का मान कितना है थोड़ा जूम हो गया है, ये प्रकार से आपको लास्ट में लिखना है। ये 3 प्रश्नावली तक लगभग आपके प्रश्न सोल्व हो जाते हैं। जो बड़ा प्रश्न है वो किस प्रकार से आएगा इस पेज पे देखिए, ये बड़े प्रश्न है आपके कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या करना, पहले दोनों संख्या माननी है। अगर आपके पता चले इसमें कि 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या, तो फिर आपको उसको इकाई दहाई के रूप में मानना है। 2 अंकों की संख्या गण, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी पहली संख्या आपने मान ली x और दूसरी मान ली आपने y। दोनों संख्याओं का अंतर पहली कंडीशन यानी कि x माइनस y, आपके समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। x माइनस y बराबर 26। अंतर, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या है दूसरी संख्या की कितनी हो 3 गुनी है, यानी कि आपने पहली संख्या x मानी थी और दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी कि 3y, ये समीकरण नंबर 2। अब दोनों ज्ञात करना है तो आपके पास विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, कौन सी विधि से आप करना चाहते हो। मैं इसको प्रतिस्थापन से करूंगा। प्रतिस्थापन से क्यों करूंगा, क्योंकि देखो प्रतिस्थापन में मेरे को केवल x का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे 3y माइनस के y बराबर 26 और 3y में से y चला गया 2y बराबर 26, y का मान कितना मिलेगा 13। और इसी y के मान को समीकरण नंबर 2 में वापस रखूंगा मैं, तो x का मान आ जाएगा 3 इंटू 13, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 39। देखो विधियां आपको ध्यान रखना है, बाकी कैलकुलेशन सब आपके हाथ में। यह प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।